बड़े बड़े हमारे सरगोदा डिवीजन के जो पॉलिटिशियंस थे वो मियाँ साहब के इर्द गिर्द बैठे थे। मैं चुप करके एक साइड पे बैठा था। सीएम साहब ने आपका बताया है, बट जब भी मैं फ्री हुआ तो मैं आपको बुलवाऊंगा। मेरे कान में उन्होंने ये बात की। जिन लोगों ने मेरी टांगें खींची थी वो उनको शक पड़ गया कि इसने मियां नवाज शरीफ के कान में हमारी शिकायत लगाई है। तो वो जो तहरीक चली वो कैसे चली और उनमें ज्यादातर जो एफिशिएंट नेम्स थे वो कौन से? तो मैंने वटू साहब को, उस वक्त मुझे फील होता था कि पिपला कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा जब तक ये इंडिपेंडेंट सब डिवीजन नहीं होगा। और इस तरह की बसेस होती थी कि न किसी की खिड़की होती थी, न किसी का दरवाजा होता था कि अल्लाह रहम करे। ऐसे फील होता था कि चलती बस से कोई गिर जाएगा। 48 आवर्स में पिपला तहसील बन गई। मैं नोटिफिकेशन लेके कामयाब होकर अपने घर आ गया। आपने क्या डिसीजन लिया उस टाइम पे कि आपने पंजाब ना मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की, ना पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, बतौर आजाद रहने का? आजाद रहे। अच्छा, मुझे ना एक कॉर्नर में उन्होंने बिल्कुल पीछे बिठा दिया। अब मियाँ साहब ऑब्वियसली इनके इर्द गिर्द बड़े बड़े हमारे सरगोदा डिवीजन के जो पॉलिटिशियंस थे वो मियाँ साहब के इर्द गिर्द बैठे थे। मैं चुप करके एक साइड पे बैठा था। बट मियाँ साहब ने 2-3 दफा मेरी तरफ देखा। उसके बाद हमें कहा कि लाइन बनाओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, सरगोदा सर्किट हाउस में मीटिंग थी और प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। उसमें हम भी लाइन पे एंड पे हमें भी खड़ा कर दिया। तो जब मियाँ साहब, वो फोटो भी मौजूद है, जब मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त मेरे पास पहुंचे ना, तो मेरा हाथ लेके तो उन्होंने मुझे आगे लगाया। तो मुझे कहते हैं कि करीब करके मुझे कहते हैं कि सीएम साहब ने आपका बताया है, बट जब भी मैं फ्री हुआ तो मैं आपको बुलवाऊंगा। मेरे कान में उन्होंने ये बात की। अब हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है अगर आप बुलवाएंगे। वैसे मैंने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं इंडिपेंडेंट ही हूं। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। मियाँ साहब चले जाते हैं। असल इंटरेस्टिंग बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जिन लोगों ने मेरी टांगें खींची थी वो उनको शक पड़ गया कि इसने मियाँ नवाज शरीफ के कान में हमारी शिकायत लगाई है। वो बंदों के नाम उठाना मुनासिब नहीं। कमिश्नर और डीसी का तो मैं नाम उठाऊंगा कि वो सबसे पहले है कि मियाँ साहब ने सिफ्तैन खान आपके कान में क्या बात की है। मैं आगे से कहूं कि अल्लाह रहम करेगा जी, छोड़े बस, जो बातें थी वो हो गई। अंदर से अच्छा, फिर कुछ सियासतदान मेरे पास आए। उन्होंने कहा यार वो मियाँ साहब तेरे नाल केड़ियां गल्लां कीतियां। मैं के कम से कम मैं थोड़ी शिकायत नहीं लाई, मैं शिकायती ना, मैं बर्दाश्त करे ना, मैं शिकायती ना है। तो सब आप लोग वहम ना करें। और वो वक्त भी गुजर गया। बट उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ का वो टर्बुलेंस वाला पीरियड स्टार्ट ना, उन्होंने मुझे बुलाया ना, वाइन साहब ने बुलाया, और ये इस तरह। अच्छा, वाइन साहब ने तो आपको नहीं बुलवाया, लेकिन मंजूर वट्टू साहब ने आपको बुलवाया और उनके साथ आपकी मुलाकात भी हुई। वो क्या मामला था कि उस टाइम पे ये जो पूरी तहरीक चली और एक इन हाउस चेंज आया और उस वक्त का स्पीकर मियां मंजूर वट्टू वजीर आला पंजाब बन गए। बिल्कुल। और गुलाम हैदर वाई जो उस वक्त वजीर आला थे वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब ना हो सके। तो वो जो तहरीक चली वो कैसे चली और उनमें ज्यादातर जो एफिशिएंट नेम्स थे वो कौन से थे? हाँ जी, वो तहरीक यूं चली कि मैंने वटू साहब के साथ जब मीटिंग हुई एज स्पीकर, मैं एमपी था, वो स्पीकर थे, तो मीटिंग तो एक कोऑर्डिनेशन होती है। तो मैंने वटू साहब को, उस वक्त मुझे फील होता था कि पिपला कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा जब तक ये इंडिपेंडेंट सब डिवीजन नहीं होगा। ये मेरी अपनी फीलिंग्स थी। हमें एक छोटी तारीख के लिए भी मियाँ वाली जाना पड़ता था। और लोगों को नहीं पता, ऑडियंस को बताएं कि जो फासला है पिपला से मियाँ वाली का हेडक्वार्टर का 36-38 किलोमीटर्स का फासला। और जो गरीब लोग थे उस जमाने सड़कों की कंडीशंस ठीक नहीं थी, पुरानी बसेस चलती थी और इस तरह की बसेस होती थी कि न किसी की खिड़की होती थी, न किसी का दरवाजा होता था कि अल्लाह रहम करे। ऐसे फील होता था कि चलती बस से कोई गिर जाएगा। तो इस तरह के हालात में मेरे माइंड में मैंने वटू साहब को कहा, मैंने कहा मियाँ साहब आपने हाउस कंडक्ट बड़ा अच्छा किया, और क्योंकि वटू साहब की बड़ी धीमी पर्सनैलिटी थी और सबको साथ लेके चलने वाले, वैसी है। चले यूं समझ लें। तो मैंने कहा मेरी तो एक ही शर्त है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेहरबानी करें और पिपला को, मैंने कहा मियाँ वाली की तीसरी तहसील बनवा दें, क्योंकि उस जमाने एक ईसा खैल तहसील थी, एक मियाँ वाली थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सिफ्तैन खान मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ।
बड़ी उसमें बात है। फिर एक ग्रुप बना जिसमें मैं था, सईद अहमद खान मनेस थे, बिल्कुल। मलिक खुदा बख्श टिवाना थे, सरदार नसरुल्लाह खान द्रेशक द्रेशक थे, थे। रियाज फतेहाना साहब थे, बिल्कुल। और इस तरह के काफ़ी, मलिक खुदा बख्श टिवाने का नाम मैंने लिया है। जी, 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 जी। जी, जी, ये बिल्कुल। ये एक ग्रुप बना कि भाई आप लोग राब्ते करो। फिर कुछ इस्लामाबाद कुछ लोगों के साथ राब्ते थे, अगेन मैं मुनासिब नहीं है कि उस लेवल पे नाम उठाते, बिल्कुल ठीक, मुनासिब बिल्कुल नहीं ठीक। है। और इस तरह ये कोऑर्डिनेशन हुई और हमने मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब का बिल्कुल साथ दिया, और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने कहा कि सब्तैन खान आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मेरे पास लाहौर में घर है, मेरी 38-40 कनाल लाहौर ऐसे ही है, गुलबर्ग में मेरी ज़मीन पड़ी ऐसे ही है, है, ऐसे ही। मुझे प्लॉट श्लॉट कुछ नहीं चाहिए, आप अपना वादा पूरा कर दें। पिपला को तहसील उन्होंने कहा बनाएँ। फिर मैं वादे से बढ़ के आपका काम करूँगा, जो किसी की अच्छाई है वो एक्नॉलेज करनी करना चाहिए, चाहिए। करनी चाहिए, करनी मैंने कहा चाहिए। जी वो क्या? कि तुसी तहसील मंगी सी ना? मैं आखे जी आहो मैंने ते ही याद मैं है। ਤੁਹਾਨੂੰ सब डिवीजन मैं देंगे। थानू सब डिवीजन, अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि सब डिवीजन और तहसील में फ़र्क क्या है। बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक। नहीं सब्तैन खान ये आपको समझ आएगी, तहसील में सिर्फ तहसीलदार, मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजन जो होती है वो एक प्रॉपर सब डिवीजन तहसील बड़े लेवल पे होती है। और पिप और उन्होंने वो वादा इस तरह निभाया कि एसएमबीआर को कहा, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, को 48 आवर्स में पिपला तहसील बनी। पिपला तहसील बन गई। मैं नोटिफिकेशन लेके कामयाब होके अपने घर आ गया। जब वापस पहुंचे तो मकामी लोगों में तो बड़ी बहुत बड़ा इस्तकबाल, यकीनन। जहां हमारी मियां वाली की हद स्टार्ट होती है कुदरताबाद से, हाँ जी। वहां से इस्तकबाल, वहां तब इतनी पाबंदियां नहीं थी, इतनी हवाई फायरिंग हुई जिसकी अंत नहीं। बिल्कुल और ठीक। हवाई फायरिंग करते हुए और वहां से और मियां वाली और हम पिपला पहुंच गए, तकरीबन कोई 4-5 मील लंबा जलूस था। बिल्कुल ठीक। और फिर अड्डे पे ये थाने के साथ यहाँ जलसा किया, और पैदल चल के, क्योंकि लोग फिर कहते थे नहीं जी हमने आपको गाड़ी पे नहीं बैठने देना, आप हमारे साथ पैदल चलें। पैदल चल के फिर हम घर गए। वहाँ एक दरबार है मस्कीन शाह बिल्कुल ठीक, कलंदर, बिल्कुल ठीक, उनके फातिहा पढ़ा, बिल्कुल दुआ ठीक। की, और फिर पैदल आ गए, और फिर दैट्स ऑल।